आप सभी साथियों को मेरा मैत्रीपूर्ण प्रणाम। साथियों, आज का विषय, आओ मैं तुम्हें चोरी करने की कला सिखाता। इस विषय को पढ़ते ही या सुनते ही आप सभी के मन में ये प्रश्न उठते होंगे कि ये चोरी करना तो गलत बात है, फिर मैं चोरी करने की कला सिखाने जा रहा। तो आपने एकदम सही सुना, चूँकि इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। ऐसा माहौल और ऐसा वातावरण हमारे आसपास तैयार किए गए हैं, जो कि किसी भी चीज़ को लेकर एब्सोल्यूट रॉन्ग या एब्सोल्यूट राइट साबित करने की कोशिश की गई है कि कोई चीज़ अगर है तो वो पूरी तरीके से सही, और कोई चीज़ ऐसी है जो पूरी तरीके से गलत है। लेकिन कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट राइट एंड एब्सोल्यूट रॉन्ग नहीं होती है। पूरी तरीके से, संपूर्ण तरीके से गलत और संपूर्ण तरीके से सही नहीं होती है, क्योंकि कोई भी चीज़ें जो हम संसार दुनिया में देखते हैं, वो पूरी तरीके से अगर कहें तो वो पॉजिटिव लेवल पे नहीं दिखती है और ना ही पूरी तरीके से नेगेटिव दिखती है। पॉजिटिव और नेगेटिव का मिश्रण, नकारात्मक और सकारात्मक का मिश्रण होता है। और जीवन में जितनी भी चीज़ें हैं उसके दो पहलू, अगर हमने अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ की पढ़ाई भी की तो हमने हर एक पहलू पे डिमेरिट्स और मेरिट्स पढ़े। राजनीति में देखें तो पक्ष और विपक्ष होता है। तो इसी तरीके से हर एक चीज़ के दो पहलू होते हैं। उसी तरीके से चोरी को सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक विषय बना के रखा गया। नकारात्मकता दिखाई गई कि चोरी मतलब गलत। नहीं, अगर चोरी मतलब गलत तो फिर ये भी एब्सोल्यूट रॉन्ग पे हम चले गए, और एब्सोल्यूट कुछ नहीं होता है, मध्यम। चूँकि चोरी का हमने एक पहलू देखा है, इसीलिए हमें ये ऐसा लगना वाजिब है, सही है। हम इसे नहीं कहेंगे कि ऐसा आपको जो लग रहा है ये गलत है। चोरी करने का क्या, हमने जब भी देखा है कि किसी का वस्तु चोरी हुआ, किसी का धन चोरी हुआ, किसी के विचार चोरी हुए, किसी का कुछ तो किसी का कुछ चोरी हुआ, मतलब चोरी होने को हमने एक माइनस के तौर पे देखा है, नकारात्मक नेगेटिविटी के तौर पे देखा है। लेकिन चोरी पॉजिटिव तरीके से भी होती है, और इस चोरी में कुछ माइनस नहीं होता, घटता नहीं है, इस चोरी में बढ़ता है। अगर वो जब चोरी करते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें, चोरी जब वो होता है तो उसमें घटता है, लेकिन ये वाली चोरी में कुछ चीज़ें बढ़ता है और पॉजिटिव बढ़ता है। उस चोरी में जब अगर हम चोर होते हैं और हम चोरी करते हैं तो वस्तु प्लस होता है, लेकिन हमारा मान सम्मान और स्वाभिमान माइनस हो जाता है, हमारी चेतना माइनस हो जाती है। तो वहाँ पे कुछ चीज़ें माइनस हो रही है, जो हमारा अंतर आत्मा माइनस हो जाता है। क्योंकि भले ही लोगों को पता ना हो कि मैं चोर हूँ, लेकिन मुझे तो पता है कि मैं चोर हूँ, तो हम उसमें से मेरा अपना सेल्फ रेस्पेक्ट माइनस हो जाता है। लेकिन एक ऐसी चोरी भी मैं बताने जा रहा हूँ, ऐसी चोरी करने की कला, जिसे सुन और जिसे प्रयोग में ला आप अपने जीवन को बहुत ही सफल और सुखपूर्वक और शांतिपूर्ण बना सकते हैं। उसमें से वो कला जो मैंने सीखी, और किसी से नहीं, स्वतः सीखी, क्योंकि आप सभी ने भी कृष्ण की कहानी देखी होगी। एक दिन मैं भी उन्हीं चीज़ों पे चिंतन और मंथन कर रहा था, तो कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मुझे वहाँ से सीखने को मिली, क्योंकि ज्ञान प्राप्ति के पहले वही चीज़ें अलग तरीके से दिखती थी कि चलो कृष्ण को बचपन में माखन खाते हुए या माखन चोरी करते हुए दिखाया गया है
कि वो माखन चोरी कर रहे हैं, अपने घरों से भी दूसरे के घरों से भी माखन चोरी कर रहे हैं। लेकिन जब मैं ज्ञान प्राप्ति के बाद जब मैंने उन चीज़ों को फिर से उसके ऊपर चिंतन मंथन किया, तो मुझे दिखा कि एक्चुअल में मैंने जब कृष्ण की कहानी पढ़ी थी या सुनी थी, देखी थी, तो उस समय मैंने उसे एक नाटक के तौर पे, एक कहानी के तौर पे और एक फ़िल्म बनाया गया है, ये कहानी दिखाई जा रही है, इसके तौर पे मैंने देखा कि चलो वो चोरी कर रहे हैं। लेकिन जब आध्यात्मिक दृष्टि से मैंने इन चीज़ों को देखा, चूँकि ये कृष्ण की जो जीवनी है, वो आध्यात्मिक, और आध्यात्मिकता वहीं तक सीमित नहीं है जहाँ तक वो देखने को मिलती है कहानियों में। उसमें वो माखन को चोरी करते हुए दिखाया गया। उसमें माखन घर के ऊंचे में छप्पड़ पे छुपाया हुआ दिखाया गया। तो जाकर आध्यात्मिक दृष्टि से मुझे वो चीज़ें समझ में आई कि ये जो माखन चोरी करने की जो बार बार चीज़ दिखाई जा रही है और कृष्ण को माखन चोर माखन चोर माखन चोर कहा जाता है, इसका असल मायने क्या होता है। उसका असल मायने मुझे वो चीज़ें समझ में आई, और फिर मैं चाहता हूँ कि वो मायने आपको भी समझ में आए और आप भी अपने जीवन में इसे बेहतरीन तरीके से लागू करें, प्रयोग करें और आनंद को प्राप्त करें। जिस तरीके से कृष्ण दूसरे के घरों में जाते हैं या अपने घरों में जाते हैं और माखन को चोरी करते हैं, तो मुझे ध्यान में आया कि एक माखन चीज का बार बार उपयोग क्यों हो रहा है, मक्खन का उपयोग क्यों हो रहा है। तो मक्खन बनता कैसे है? जब हम दूध को मथते हैं, दूध की छाली निकलती है और दूध की छाली को जब हम मथते हैं तो उससे मक्खन निकलता है। अब तो एक चीज की दूध से भी डायरेक्ट नहीं निकला, दूध की जो छाली, और वो छाली ही अपने आप में दूध का एक क्रीम होता है। 1 लीटर दूध में 100-150 ग्राम या 200 ग्राम, ज़्यादा से ज़्यादा 100 ग्राम ही निकल पाता है मलाई, छाली। और उस छाली को जब हम मढ़ते हैं तो 1 किलो छाली में कुछ थोड़ा बहुत जाकर के मक्खन निकलता है। इसका मतलब है कि क्रीम का भी वो क्रीम है। तो ये चीजें मुझे समझ में आई कि क्रीम का भी क्रीम है। इसका मतलब इसका जो आध्यात्मिक जो पहलू है वो है कि किसी भी विचार को हम इतना उसे चिंतन और मंथन करें और उसे इतना शुद्ध करते चले जाएं, उसे इतना शुद्ध करते चले जाएं कि उसका एक मक्खन बन करके निकले। और दूसरी चीजें वहां से ये समझ में आई कि वो जो भी मक्खन था वो हर घर में ऊंचाई पे ही वो मटका टंगा हुआ क्यों है। तो उसका भी जो संकेत वो जो बताना चाह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति के घर में, या कहें तो प्रत्येक व्यक्ति, क्योंकि वो घर इंसान रूपी दिखाया गया है, वो जो प्रत्येक घरों में से जहां से कृष्ण चोरी किया करते थे, वो जो तो घर हमारे नजर में तो घर जैसे अभी हमारे घर है वैसे दिखाई देते हैं, लेकिन वो घर सांकेतिक तौर पे इस शरीर को कहा गया है। और प्रत्येक व्यक्ति चाहे वो कितना भी बुरा हो, चाहे वो कितना ही अच्छा हो, उससे उसके जीवन में ऐसी घटनाएं या उसके जो अपने विचार हैं, क्योंकि मैंने अभी शुरुआत में कहा कि कोई भी व्यक्ति एब्सोल्यूट रॉन्ग नहीं होता या एब्सोल्यूट राइट नहीं होता, पूरी तरीके से सही या पूरी तरीके से गलत नहीं होता। तो हम तो किसी बड़े व्यक्ति से तो सीख ही सकते हैं। अगर दुनिया के सबसे ज्यादा रिचेस्ट पर्सन हो, बिल गेट्स हो, या फिर बड़े वैज्ञानिक आइंस्टाइन हो, स्टीफन हॉकिंस हो, या दुनिया के बहुत बड़े विचारक के नाम हो, वर्तमान के बहुत बड़े बुद्ध पुरुष ओशो हो, या फिर
अलग अलग फील्ड के जो भी लोग, ये जो बड़े बड़े फिलोसफी दर्शन शास्त्र के भी जो ज्ञाता रहे, उनसे तो हम सीखे ही, उनसे भी हम वही सीखे जो कि वो पॉजिटिव चीजें हो, सकारात्मक चीजें। अब मैं सकारात्मक चीजों के लिए ही क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि नकारात्मक सोच के हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। साइकोलॉजिस्ट, मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि हमारे बीमारी का 90% कारण हमारी नकारात्मक सोच होती है, मानसिक होती है। हमारी जो बीमारी है उसका 90% जो बीमारी है वो मानसिक तौर पे पैदा हुआ है। क्योंकि हम मानसिक तौर पे नकारात्मक होते हैं, नेगेटिविटी छाती है, नकारात्मक सोच रखते हैं, नकारात्मक विचार रखते हैं, नकारात्मक लोगों के साथ रहते हैं, नकारात्मक माहौल में रहते हैं, नकारात्मक भोजन का सेवन करते हैं। तो हम जैसे खाते हैं, जैसे पीते हैं, जैसे सोचते हैं, जैसा देखते हैं, जैसा सुनते हैं, जैसा बोलते हैं, जैसे लोगों के बीच रहते हैं, जैसे समूहों में रहते हैं, वैसा ही हमारा विचार बन जाता है। तो हम नकारात्मक चीजों में ही उलझे रहते हैं तो नकारात्मक बनता है, और उस नकारात्मक पहलू से 90% बीमारियां मानसिक है, जो कि हमारे नकारात्मकता के वजह से पैदा होती है। तो जब इतना घातक है नकारात्मक सोच रखना, नकारात्मक लोगों के बीच में रहना, नकारात्मक खाना खाना, नकारात्मक विचार करना, नकारात्मक सुनना, नकारात्मक देखना इतना घातक है, तो फिर हम इनका प्रयोग क्यों करें? नकारात्मक सोच रख कर ही क्या फायदा मिलने वाला है? आपको इससे कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। इसलिए अपने सोच को सकारात्मक बनाएं। जितना हो सके सकारात्मक सोचने की कोशिश करें, सकारात्मक बोलने की कोशिश करें, सकारात्मक देखने की कोशिश करें, सकारात्मक सुनने की कोशिश करें, सकारात्मक लोगों के बीच रहने की कोशिश करें, सकारात्मक दोस्ती और संगत बनाएं। और ऐसा अगर करते हैं तो हम देखेंगे कि हम स्वस्थ होते चले जा रहे हैं। हमारा मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य भी बेहतर होगा, और हम जीवन भी सुखपूर्वक और शांतिपूर्वक, खुशीपूर्वक बिता सकते हैं। इसके लिए आपको चीजें क्या करनी है कि आप देखें कि हर एक चीज जिसको भी आप देख पा रहे हो, जो भी आपके पास दिख रहा है, जो भी आपको दिख रहा है, उससे मैं क्या पॉजिटिव चीजें सीख सकता हूं, उसे नोट डाउन करें कॉपी पेन पे, उसको लिखें, उस पे चिंतन मंथन करें कि हम चींटी से क्या सीख सकते हैं, मक्खी से क्या सीख सकते हैं, क्या ऐसे किसी व्यक्ति से क्या सीख सकते हैं। प्रत्येक चीजों से हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। तो उसकी पॉजिटिव चीजें लिखना शुरू करें, अपने जीवन में उतारें कि हम किसी चीज की पॉजिटिव देखेंगे। अपने जीवन में जो भी आपका दुश्मन भी हो, जिससे आप नफरत करते हैं, द्वेष करते हो, जिससे आपको देख करके आपका दिन खराब चला जाता हो, या जिसको भी आप सबसे नीच मानते हो अपने नजर में, जिसको आप गलत मानते हो अपने नजर में, उस व्यक्ति के बारे में भी सबसे पहले तो उसी व्यक्ति, जो व्यक्ति आपको सबसे ज्यादा नेगेटिव लगता, आपके नजर में जो सबसे ज्यादा नेगेटिव है, चूंकि आप उससे गलत करते हो, तो उसकी पॉजिटिव चीजें लिखना शुरू करो। पॉजिटिव चीजें जैसे ही हम अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे अपने दुश्मन, अपने विरोधियों के बारे में ही, तो लिखते लिखते महीने भर, 2 महीने में, 3 महीने में, जाते जाते मैक्सिमम 21 दिन से शुरुआत करें, 21 दिन से 3 महीने के बीच, 90 दिन के बीच आपको एक रिजल्ट सामने आएगा कि आपको किसी भी व्यक्ति में पॉजिटिव पहलू देखने का जो अंदर से कैरेक्टर ढलते चला जा रहा है, सकारात्मक पहलू को देखने की जो नजरिया चेंज होते जा रहा है, 3 महीना होते होते पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा, और आप पूरी तरीके से सकारात्मक चीजों में, मतलब कुछ गलत चीजों में भी आपको सकारात्मकता दिखेगी। और उस सकारात्मकता दिखने से होगा क्या कि आप सकारात्मक बने रहोगे, और आपका जीवन बहुत ही सुखपूर्ण और आनंदपूर्ण रहेगा, बहुत ही आसान और सरल हो जाएगा आपका जीवन, जो इतना जटिल बना के रखे हुए हैं। इसीलिए कुछ चीजें
दिखी गई कि प्रत्येक व्यक्ति में वो अपने जीवन का एक निचोड़ रखता है। तो ये जो ऊंचाई की बातें आती है कि एक घर में और घर में भी ऊंचाई पे, तो ये शरीर है और शरीर में भी सबसे ऊंचाई पे क्या है? हमारा सर, बुद्धि। तो एक चोर भी होगा, उससे भी अगर आप चाहो तो उससे भी कुछ चीजें अच्छी सीख सकते हैं। उससे आप जब आप बात करेंगे, या वैसे लोग कि कुछ ना कुछ ऐसे कृत्य होंगे या वो बातें, क्योंकि ये चोर तो कभी भी सामने से बताता नहीं है कि मैं चोर। जब आप उससे बातें करेंगे तो कुछ चीजें उससे भी सीखने मिलेगी। हम तो देखते हैं कि हमारा घर थाने के करीब में रहा, तो चोरों ने ऐसे ऐसे दिमाग लगा करके चोरियां की, ताले तोड़े, तिजोरियां तोड़ी, कि पुलिस को उन लोगों को बुला करके उनसे पूछना पड़ा कि तूने इस ताले को तोड़ा कैसे, बिना आवाज के। उन लोगों ने आइडियाज बताए तो पुलिस के पास भी ये जानकारी नहीं थी कि आखिर में ये चीजें कैसे की जा सकती। तो वहां से उन्होंने उनसे, चोर से भी वो गुण सीखते हैं कि इसके पास टैलेंट है, भले ही ये अपना टैलेंट गलत जगह पे प्रयोग कर रहा है, लेकिन इसके पास टैलेंट है। तो उसके मक्खन को हम सीख लेते हैं, उसके मक्खन को सीख लेते हैं। कि कोई व्यक्ति अपने जीवन में कुछ संघर्ष कर रहा हो और किसी चीज को अचीव करने के लिए लगा हो, लेकिन फेलियर हुआ, उसके जीवनी से हम पढ़ सकते हैं कि वो फेलियर कहां से हुआ, उस मक्खन को भी निचोड़ सकते हैं। तो ये निचोड़ने की कला, मक्खन को निकालने की कला, उस हर व्यक्ति के अंदर में वो मक्खन उसके यहाँ स्थित है। आपको उससे मिल करके, आपको उसके बारे में जान करके, उसकी अच्छे पहलुओं को देख करके उसे चोरी कर लें और उसे अपने जीवन में उतारें। जैसे हम अपने बचपन में कहानी पढ़े थे, आपने भी पढ़ा होगा कि चींटी चढ़ रही है दीवार पे, उतर रही है, गिर रही है, चढ़ रही है, गिर रही है, चढ़ रही है, गिर रही है, और अंतिम में उसने हिम्मत नहीं हारा और एक समय ऐसा आया कि वो दीवार पे चढ़ गई, सफल हो गई। तो हमने चींटी से सीखा कि वो हिम्मत नहीं हारती, चींटी से सीखा कि वो अपने वजन के 10 गुना वजन उठा लेती है, उसके अंदर ये क्षमता है। तो अचानक से ये सारी चीजों पे मेरा ध्यान गया और मेरा जीवन अचानक से एक अलग पहलू निकल करके बाहर आया, जिसके कारण से मैं आज रामायण हो, गीता हो, महाभारत हो, दुनिया के कोई भी धार्मिक ग्रंथ हो, उसके आध्यात्मिक मायने में समझ पाता हूँ, उसे निचोड़ पाता हूँ, उसके उसमें से मक्खन चोरी कर पाता हूँ और वेस्ट मटेरियल को छोड़ देता हूँ। मुझे वेस्ट से क्या लेना देना? जब आपके हाथ में मक्खन लग गया तो कोई दूध की चिंता करने जाएगा? जिसके हाथ में मक्खन लग गया वो छाली की चिंता करने जाएगा? जिसके हाथ में मक्खन लग गया वो दूध में पानी मिलाया हुआ है उसकी चिंता करने जाएगा? नहीं करेगा। आपके हाथ में मक्खन लग गया, उसका उपभोग करें, उसका लाभ उठाएं। तो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन से, आप चाहे वो ऊपर है या नीचे है, छोटा है या बड़ा है, अमीर है या गरीब है, चोर है या राजा है, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन से आप उसके पॉजिटिव पहलुओं को लिखना शुरू करें, खोजना शुरू करें, खोजने की आदत डालें कि हम किसी से पॉजिटिव चीजें कैसे खोज सकते हैं, देखने की आदत डालें। ज्यादा तो समय इस पे गुजारें कि हम कोई भी चीजें नकारात्मक देखने की कोशिश ना करें, नकारात्मक बोले नहीं, नकारात्मक सुने नहीं, नकारात्मक लोगों के बीच रहे नहीं। दूसरा कि आप हर लोगों में से उसकी पॉजिटिव चीजें इकट्ठा करने पे काम करें, उसके पॉजिटिव पहलुओं को देखने का काम करें और उसे नोट डाउन करें, और अपने भी अंदर देखें कि वो परिवर्तन हो रहा है। और ध्यान के माध्यम से आप ध्यान करेंगे तो धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि मेरे अंदर में, मेरे चेतना में बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है। और यही कारण था कि मुझे उस समय ये चीजें समझ में आई कि 10 अवतार में एक अवतार जो पूर्ण अवतार श्री कृष्ण जी हैं, उन्होंने माखन चोरी किया। और 10वें नंबर पे या देखे उसमें एक बरहा अवतार है, जिसमें सूअर का भी अवतार है। तो वो चीजें भी मुझे समझ में आई
आध्यात्मिक मायने कि दूध में से मक्खन निकालने की बातें आए, चोरी करने, मक्खन को चोरी करने की बातें आए, तो कृष्ण की चीजें समझाई गई हैं इस देश में। हमारी सभ्यता और हमारी संस्कृति और हमारा कर्म संस्कार इतना बेहतरीन और उच्च चेतना का रहा कि वो बड़ी से लेकर के छोटी चीजों में से भी रस निचोड़ने में और इसका ज्ञान देने में कहीं भी भेदभाव नहीं किया, कहीं भी कि वो गलत है या गलत उदाहरण है या बड़ा उदाहरण ही या लोगों को गंदा लगेगा ये उदाहरण, ऐसा नहीं सोचा। जो जैसा था उसको वैसा का वैसा ही प्रकट कर दिया। तो दूध में से मक्खन निकालना हो या जैसे सूअर जिस तरीके से गंदगी को खाता है और उसमें से भी रस निचोड़ लेता है। अब आपको सुनने में भले घिन आ सकता हो, बुरा लग सकता हो, क्योंकि मेरा नजरिया, मैंने जो अध्यात्म की नजर से और दृष्टि से वो चीजें को समझा कि एक कृष्ण और उसी श्रेणी में सबसे आखिर में सूअर और सबसे टॉप में कृष्ण। कृष्ण माखन चोरी कर रहे हैं और सूअर जो कि बाथरूम खाता है, तो फिर उसका जिक्र आध्यात्मिक किताबों में कैसे है? कृष्ण का तो समझ में आता है कि उनका आध्यात्मिक जिक्र है किताबों में, वो एक व्यक्ति है, लेकिन ऐसा जानवर जो कि गंदगी खाता है उसका जिक्र भी आध्यात्मिक किताबों में कैसे मिलता है? इसके पीछे का कारण है कि हमारे लोगों का मानव चेतना का विकास और बहुत उच्च स्तर का था और उन लोगों ने लोगों को समझाने के लिए इस उदाहरण का भी उपयोग किया कि जिस तरीके से श्री कृष्ण माखन चोरी करते हैं और आपको भी माखन चोरी करना है प्रत्येक व्यक्ति से, उसी तरीके से एक सूअर भी मक्खन चोरी करता है। मतलब जिस चीज को हम वेस्ट मटेरियल मानते हैं, जो खा करके जो हम अपना वेस्ट मटेरियल बाहर निकालते हैं, वो चीजें भी खा करके अगर कोई जानवर ताकतवर हो सकता है, कभी इस पे भी सोचिएगा। भले कैसा लगे आपको, नहीं लगे वो अलग बात है, लेकिन ये एक जीवित उदाहरण है, एक आप सरल उदाहरण है, एक प्रैक्टिकल उदाहरण है कि एक ऐसा जानवर भी इस धरती पे है जो वेस्ट मटेरियल, जिसे हम पूरी तरीके से वेस्ट मानते हैं, गंदा मानते हैं, बेकार मानते हैं और मानते हैं कि उसमें कुछ है ही नहीं, वो वेस्ट है, उस वेस्ट मटेरियल से भी वो अपने लिए प्रोटीन और विटामिन और मिनरल्स उसमें से सोख लेता है। वेस्ट से वेस्ट मटेरियल से भी वो अपने लिए प्रोटीन और मिनरल्स विटामिन को सोख लेता है। तो ये मुझे समझ में आया कि ये जो जिस देश में मैं पैदा हुआ हूँ, जिस देश में रह रहा हूँ, ये देश एक समय इतनी ऊंचाइयों को छू चुका था और इतने खुले विचार और खुले स्तर पे अपनी बातों को रख सकता था, उदाहरण सेट कर सकता था। उसने सोचा भी नहीं कि आने वाले समय में ये हमारे धर्म ग्रंथों का मजाक उड़ाया जाएगा कि हमारे धर्म ग्रंथों में सूअर का जिक्र है। नहीं कोशिश किया अपने आप को अच्छा दिखाने का। जो जैसा था और जो उदाहरण हम सामने दिखाए जा सकते थे उसे दिखाने की कोशिश की। हमने कछुओं से सीखा, हमने शेर से सीखा, हमने बंदरों से सीखा, हमने भालुओं से सीखा, हमने सांप से सीखा, हमने उड़ने वाले पक्षियों से सीखा, हमने चींटियों से सीखा, यहाँ तक कि गंदगी को खाने वाले सूअर से भी हमने ये चीजें सीखी कि वो कैसे मल में से भी, कैसे वो वेस्ट मटेरियल से भी, कैसे वो गंदगी से भी अपने लिए भोजन सोख लेता है। तो कृष्ण से होकर के बरहा तक ये उदाहरण सेट है इस भारत में कि हम माखन चोर हैं, लेकिन हमने अपने आप को भूल गए। तो मैं कहूं कि मैं भी माखन चोर हूं और आप सभी को भी ये
माखन चोरी करने की कला सिखाना चाहता हूँ। तो आप भी इस चोरी करने की कला को, जो मैंने 2-3 स्टेप में बताया, कि पहले तो अपना सुनना, देखना, बोलना और वैसे संगत में रहना बंद करें। दूसरा, वैसे लोग जिनसे अभी आप नफ़रत करते हो या जिनसे भी आप दूर रहना चाहते हैं, जो लोग आपको गलत लगते हैं, उनकी पॉज़िटिव चीज़ें, उनके मक्खन, मतलब उनके जीवन में कुछ तो निचोड़ होगा जो पॉज़िटिव चीज़ें हैं, उसको नोट डाउन करना और उसे देखना शुरू करें। 3 महीने में आपका जीवन पूरी तरीके से परिवर्तित हो जाएगा। बहुत सकारात्मक हो जाएँगे आप। ये है चोरी करने की कला जो मैं आपको सिखाना चाह रहा था। आओ मैं तुम्हें चोरी करने की कला सिखाता हूँ। तो मैं चाहूँगा कि आपने जो मेरी बातों को इतने ध्यान से सुना है और इस पे आप अमल करेंगे और आप भी एक अच्छे माखन चोर बनेंगे। गर्व से कह सकते हैं कि हाँ, मैं भी चोर हूँ। और अपने जीवन को शांतिपूर्ण, सुखपूर्ण, आनंदपूर्ण और सकारात्मक बनाने की, और मैं चाहता हूँ ये पूरा का पूरा समाज ही सकारात्मकता के तौर पे उधर जाए, ताकि अपने जीवन को बहुत ही बेहतर बना सके। आप मेरे द्वारा जो बातें बताई गई है, इस पे आप भी चिंतन मंथन करें और अपने जीवन में इसका प्रयोग करें, लागू करें और देखें कि अगर 3 महीने का प्रयोग करना है, इसमें आपका जाता क्या है? जाने वाला कुछ नहीं, मिलेगा बहुत कुछ, जाएगा कुछ नहीं। 3 महीने प्रयोग करें और अच्छा लगे तो इसे जीवन में हमेशा के लिए पालन करें। इसी आशा और विश्वास के साथ आप लोगों ने मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुना, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत अनुग्रहित हूँ। धन्यवाद।